हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के 5.3 समांतर श्रेणी के कुछ सवाल देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक से सॉल्व करते हैं। 5.3 और आप लोग को ध्यान रखना है कि 5.1 में जो समांतर श्रेणी जो बनाना है तो इसमें योगफल ज्ञात करना और योगफल के लिए एसएन का फार्मूला आता है। तो उम्मीद है आप सभी को एसएन का फार्मूला याद होगा और पता होगा कि एसएन का फार्मूला किस तरह से होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग और योगफल यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसका योग ज्ञात करना और योगफल। तो पहले हम समझा देते हैं कि योग और योगफल होता क्या चीज़ है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6, 8 और ऐसे करते हुए डॉट डॉट डॉट। तो पहले जो पूछा जाता था कि चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद कितना हुआ? 8 हुआ। तो ये फार्मूला के अनुसार बनाया जाता था। लेकिन अब जो है योग ज्ञात करना है चौथा पद तक। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए चौथा पद तक योग ज्ञात कीजिए, मतलब ये 2 से लेके और ये 8 तक का क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करना, मतलब दोनों का जोड़, मतलब सबका जोड़ना है। तो योग ज्ञात करना क्या है? 2 + 4 + 6 + 8 सबके जोड़ देंगे। तो 4 और 2 6 और 6 6 12, 12 8 कितना हुआ? 20। यानी कि इस श्रेणी का 4 पदों का, प्रथम 4 पदों का योग कितना होगा? 20 होगा। लेकिन इसी को अगर 10 पदों का योग पूछे, 20 पदों का योग पूछे तो आप लोग इसको जोड़ने में असमर्थ होंगे, मतलब जोड़ना थोड़ा कठिन होगा। तो इसलिए इसके लिए फार्मूला है और इस फार्मूला को यूज करके प्रयोग करके देखेंगे कि 20 आता है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ए के मान आप पाएंगे 2 ही हैं, डी के मान आप जानते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 अगला पद माइनस पिछला पद, तो आप जानते हैं 2 होगा। और कितने पद के कहा? प्रथम 4 पदों, मतलब 4 पदों का योगफल, यानी कि इनका मान कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर एस से निकालेंगे। फार्मूला आप जानते हैं n/2 × 2a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है 4 पदों का योगफल निकालना हो या कितने भी पदों का योगफल निकालना हो। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहते हैं किस तरह से योगफल ज्ञात किया जाता है। तो s n के जगह पर 4 लिखेंगे, n के जगह पर 4/2, 2 a के जगह पर कितना लिखेंगे? तो a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? तो आप कहेंगे 4, तो 4 - 1 और d का मान कितना है? तो d का मान कहेंगे 2। ठीक है। तो ये जगह ये 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 गुने में 2, तो ये जगह 2 और ये 4, 3 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 होता है। तो ये हो गया 2 और 6 और 4 कितना होता है? 10, 6 4 10, 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो हम एक तरीका बताएं कि 2 4 6 8 को योगफल ज्ञात करना, मतलब 2 से लेकर 8 तक के संख्या को जोड़ना है। 2 को जोड़ना, 4 को जोड़ना, 6 को और 8 को, और जोड़ करके इस तरह से एक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से योगफल ज्ञात करना। लेकिन इसको फार्मूला की तरह से किस तरह बना सकते हैं? तो फार्मूला की तरह से इसे बना सकते हैं और योगफल ज्ञात करने के लिए। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तो 4 पदों तक था तो आप जोड़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर 80 पदों का संख्या, 80 पदों तक 70, 16वां, 15वां इतने पदों का योग पूछे, यानी कि 16 पदों तक के योग पूछे, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला है, इस फार्मूला को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो आप देखेंगे कि 2 7 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 है, 7 है, 12 है और डॉट 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 10 पदों तक। अच्छा, 10 पदों तक, यानी कि 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। यानी कि सवाल ध्यान दीजिएगा कि 2 है, 7 है, 12 है, यानी कि 5 बढ़ रहा है और 5 बढ़ते हुए अगर जाए तो 10 पद तक जाना है और वहाँ तक के इसका योग ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला से देखेंगे। आप सभी आदमी जानते हैं प्रथम पद यानी कि a = क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 एवं सार्वंतर यानी कि d का मान। तो आप जानते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद है 7 और पिछला पद कितना है? तो आप कहेंगे 2। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद 10 पदों तक ज्ञात करना है, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? n का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10। n का मान कितना हुआ? 10।
तो योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का फार्मूला आप जानते हैं। फार्मूला क्या होता? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता। सभी आदमी जानते हैं एस एन का ये फार्मूला होता। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देना है सभी को। एस एन का मान कितना है? तो आप कहेंगे एन का मान 10 है। एन का मान 10 इजकल टू एन के जगह पर कितना रखेंगे? तो कहेंगे एन का मान 10 है, तो 10/2 कोष्ट 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ये 2 को 2 ए है, तो ए के मान देखेंगे कितना है? तो आप कहेंगे ए का मान है 2। ये प्लस है, तो ये प्लस। एन का मान कितना है? तो आप कहेंगे एन के मान 10 है, तो 10 माइनस में 1। और डी का मान है, डी का मान आप देखेंगे कितना है? तो डी के मान कहेंगे 5 है। डी का मान है ना, डी का मान 5। तो एस 10 इजकल टू ये क्या हुआ? 10/2। अच्छा 2 से ये कटेगा तो काट सकते हैं। कितने बार में कटा? 5 बार में। आप कहेंगे 5 बार में कटा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 4 प्लस, ये प्लस है तो प्लस। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुने और 5 है तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 कोष्ट 4 प्लस और 9 में 5 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 45 कोष्ट 1। तो ये जगह 5 और कोष्ट में जो 45 और 4 है वो कितना हो जाएगा? तो 45 और 4 प्लस है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। तो इस तरह से 49 में 5 से गुना करेंगे। 49 में कितना से? 5 से। तो 5 × 45 के 5 हासिल 4 और 5 होगा 20 और 4 24, यानी कि इसका आंसर जो होगा 245 लिख सकते हैं। अतः 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना होगा? 245 होगा। इस श्रेणी का 10 पदों का योग कितना होगा? 245 होगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। नोट कर सकते हैं, कहीं भी डाउट हो तो सवाल क्लास में पूछ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है -37। क्वेश्चन नंबर 2 -37 माइनस में 33 -29 और इसी तरह से अगर बढ़ते हुए कितने पदों तक? 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। योग 12 पदों तक क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करना। तो फार्मूला आप जानते हैं, ए और डी का मान भी निकालना जानते हैं। आप सभी को उम्मीद है कि ए और डी का मान निकालने आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो पहले 5.1 देखिए, अतः 5.2 के देखिए। तो पहले 5 नहीं अगर आता है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे -37, यानी कि प्रथम पद कितना हुआ? -37। डी यानी कि सर्वंतर, अब जानते हैं अगला पद माइनस पिछला पद। यहाँ पर बहुतों लोगों को दिक्कत होता है कि किस तरह से लिखे, माइनस में है तो घटाने में दिक्कत होता है। तो कुछ नहीं, ध्यान दीजिए क्या। अब जानते हैं अगला पद कितना है? -33। चाहे लिख सकते हैं फॉर्मूला, अगला पद माइनस पिछला पद या T1 जो भी मान सकते हैं उस तरह से लिख सकते हैं। तो अगला पद कितना है? तो जस्ट जो अगला पद होगा वो लिख दीजिए, जैसे वैसे। -33 है तो -33, बीच में क्या है? माइनस के बाद कौन लिखना है? पिछला पद। तो उसके पीछे वाला पद कितना है? -37। तो कोई बात नहीं, -37 है तो -37 को लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस में 33 है तो -33 लिख दिए, और ये माइनस और ये माइनस जब गुना होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस 37। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक प्लस में रहे और एक माइनस में, एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में, तो एक प्लस और एक माइनस हो तो घटाएंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक प्लस में रहे और एक माइनस रहे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो एक प्लस है एक माइनस है तो घटाएंगे। 37 में से 33 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। अब ध्यान देना, ये 4 जो है प्लस में होगा या माइनस में? तो ध्यान देना, अगर प्लस वाला संख्या बड़ी हो तो प्लस में संख्या बड़ी हो तो प्लस में होगा, और माइनस वाला संख्या बड़ी होगा तो क्या होगा? माइनस में। लेकिन संख्या कौन है? प्लस वाला बड़ा, तो ये चलते प्लस में क्या आ जाएगा? 4। तो डी का मान कितना आया? तो आप कहेंगे डी का मान 4। अच्छा, एन का मान कितना दिया हुआ? तो एन के मान 12 पदों तक, यानी कि एन का मान कितना है? 12। तो ये सब सवाल में दिया हुआ है, लिख सकते हैं कि दिया हुआ है सवाल में ये। तो आप सभी आदमी जानते हैं, प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न में का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से योगफल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? SN = n/2 × 2a + n-1 ×
डी। अब जानते हैं एस एन का मान कितना है, तो आप कहेंगे 12, तो एस एन के मान 12 इजकल टू एन का मान कितना है, तो एन का मान है 12, तो 12/2 कोष्ट बंद। 2 है तो 2 लिखेंगे गुना 2, और ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए का मान है -37, ए के जगह पर लिखेंगे -37, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। एन का मान कितना है, तो आप कहेंगे एन का मान तो 12 है, तो एन के जगह पर क्या लिख देंगे 12 माइनस, और 1 है तो क्या लिखेंगे 1 कोष्ट बंद। उसके बाद डी है, अब देखेंगे डी का मान कितना है, तो आप कहेंगे डी का मान तो 4 है, तो डी का मान लिखेंगे 4 कोष्ट बंद। तो यहाँ ध्यान देना है 2 से जब 12 को कैंसिल करेंगे तो क्या बार में कटेगा 6 बार में, 2 से 12 6 बार में कोष्ट बंद। और 37 में 2 से, अब यहाँ भी ध्यान देना माइनस है तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, 37 में 2 से पहले गुना करना है, तो 37 दूना कितना होगा, तो आप ध्यान देंगे 2 में 7 से गुना करेंगे तो 4, और 2 तिहाई 6 और 1 7, मतलब 37 दूना कितना होता है 74। तो ये माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, प्लस, और 12 में से 1 घटाएंगे, तो आप जानते हैं 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 11, बिल्कुल सही, और गुना में कितना है 4। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे ये 6 कोष्ट बंद। अच्छा, माइनस में 74 है, प्लस, और 11 में 4 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 44, 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44, 6, और 74 में से 44 के घटाएंगे, 74 में से कितना घटाना है 44 को, एक प्लस है एक माइनस है, तो पहले हम 74 में से 44 को घटाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए 74 में से कितना घटा है 44 को, तो 0, 4 में से 4 घटा 0, 7 में से 4 घटा 3, तो घटाने पर कितना है, तो आप कहेंगे 30 आया। लेकिन ध्यान देना यहाँ प्लस वाला संख्या छोटी है और माइनस वाला संख्या बड़ी है, इसलिए घटाने पर क्या आएगा माइनस में 30, तो लिख सकते हैं 6 गुने -30 इजकल टू, तो 6 में 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 180, 30 छक्के 180, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह से आंसर आ गया, यानी कि 12 पदों का योग, इस श्रेणी का 12 पदों का योग कितना होगा 180, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः आप लोग नीचे लिखिएगा इसको, सवाल के जस्ट नीचे, अतः इस श्रेणी का 12 पदों का योग कितना होगा माइनस में 180। ठीक है, कहीं पर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, -180 है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। कहीं पर भी डाउट हो किसी भी प्रकार को तो आप सवाल पूछ सकते हैं क्लास से बाहर, तो आप लोग नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है कि माइनस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 तो देखेंगे 0.6 है, कमा 1.7 है, कमा उसका 2.8 है, और डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक क्या ज्ञात करना, योगफल यानी योग ज्ञात करना। अब जानते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, लिख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो लिखेंगे a इजकल टू 0.6, यानी कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है 0.6, d इजकल टू, तो कहेंगे अगला पद माइनस पिछला पद, या इसको t1 मानते हैं और इसको t2, अब किसी भी तरह से लिख सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद कितना है 1.7 माइनस पीछे वाला पद कितना है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे, बहुत कुछ दशमलव में दिक्कत होती रहता है, डाउट रहता है, तो कोई क्या करेंगे ये और घटाना है तो लिख देंगे, दशमलव सामने सामने लिखेंगे, 7 में से 6 घटेगा तो 1, और 1 में से 0 घटेगा तो 1, दशमलव जो है तो बीच में लिख देंगे दशमलव, यानी कि कितना आएगा 1.1। डाउट किसी को? तो यहाँ पर और डी का मान हो गया, एन का मान कितना देवा है, कितने पदों तक 100 पदों तक, तो एन का मान कितना है 100। तो आप जानते हैं फार्मूला, प्रश्न से क्या ज्ञात करना, योगफल। तो प्रश्न से योगफल का फार्मूला जानते हैं, एस एन इजकल टू n बटा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन का मान कितना रखना है, तो आप कहेंगे 100 इजकल टू एन का मान तो 100 और बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, ये 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, गुना इसके बीच कोई चीज़ का चिन्ह है तो गुना, और ए का मान कितना है तो आप कहेंगे ए का मान 0.6 है। ठीक है, 0.6 लिख दिए, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, एन का मान कितना है, कोष्ट है तो कोष्ट एन के मान, तो कहेंगे एन का मान 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं, एन का मान 100, माइनस में 1 गुने कोष्ट बंद, और डी का मान
तो डी का मान देखेंगे कितना है, तो 1.1, और डी की जगह पर क्या लिखेंगे 1.1 कोष्ठ बंद। अब यहाँ पर देखिए 2 से जब 100 के काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 50 बार में। तो 2 से 100 कितने बार में कटा, 50 बार में। अब 2 से 0.6 में गुना करेंगे। अगर कहीं दिक्कत हो कि दशमलव में कैसे गुना करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे कि थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाए और 2 में 6 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 12। अब ध्यान दीजिएगा दशमलव 1 अंक के बाद था, तो 1 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए 1 अंक के बाद, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दशमलव इस तरफ से बिठाना, ना कि इधर से। 1 अंक मतलब आगे से पीछे देख के बैठाना। 100 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 99 होगा, गुने में 1.1 है। फिर यहाँ पर दशमलव से दिक्कत हो तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा 99 में 11 से गुना कर देंगे। तब तक के लिए भूल जाते हैं कि दशमलव भी है 1.1। 99 में किससे गुना करना है, 11 से। तो 99 में 11 से गुना करेंगे तो 99 और ये हो जाएगा 99, 9 9 9 18 के 8 से ले 9 1 10, कितना है 1089, 1089। आप ध्यान दीजिएगा कि दशमलव 1 अंक के बाद है, तो कोई बात नहीं, दशमलव 1 अंक के बाद बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 108.9। दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक कि किसी को कोई प्रकार की समस्या अगर नहीं है तो आगे फिर बढ़ते हैं। तो अब ध्यान देना है कि इन दोनों संख्या को जोड़ना है। दोनों संख्या जोड़े कैसे, कभी कभी इसमें भी बहुत सारा डाउट रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जोड़ने के समय दोनों दशमलव सामने सामने होनी चाहिए। तो 1.2 है, तो अगर 1.2 यहाँ पर रखते तब सामने सामने होगा और इस तरह से जोड़ देंगे। 9 2 11 के 1 हासिल 1 हुआ, 8 1 9 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1, और 0 और 1 कितना होगा 1, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर दशमलव है तो क्या करेंगे, दशमलव बीच में था तो लिख देंगे, तो इतना होगा। तो आप देखेंगे ये आया 50 गुने इन दोनों के जोड़ने पर कितना आया, तो आप कहेंगे 110.1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 50, अच्छा ध्यान देना कि 50 गुने 110.1 है। यहाँ से दशमलव अगर उड़ाते हैं यहाँ से, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यानी कि 1 पर 1 0 हो जाएगा। अब 10 से 50 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो कितना आया, तो आप कहेंगे 5 गुने 11 0 1, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 5 55 0 5, इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन पहले इसमें लिखना होगा कुछ। क्या लिखना है, तो आप कहेंगे कि लिखना है अतः इस श्रेणी, इस एपी का 100 पदों या 100 पदों का योगफल कितना होगा, तो आप कहेंगे 5505 होगा। कहीं पर डाउट हो तो आप सवाल को पूछ सकते हैं, तो आप लोग इस सवाल को नोट कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी में के क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15, 1/12, 1/10, इसी तरह से बढ़ता हुआ रहे तो 11वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 11वां पद तक कितना योग होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो आप जानते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक क्या ज्ञात करना, योगफल। दिया हुआ क्या है, आंसर में लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, तो आप कहेंगे ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो पहला होता है ए का मान 1/15, उसका डी का मान दिया हुआ है कितना होता है, तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद कितना है 1/12, पीछे वाला पद कितना है 1/15। इस तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 12 के पहाड़ा 60 5 बार में आता है, तो 5 इसमें गुना कर देंगे। और 15 चौका 60, 15 के पहाड़ा 4 बार में 60 आता है, तो 4 से गुना कर देंगे। और 5 में से 4 घटाएंगे तो आप देखेंगे 1/, कितना जाएगा 60, यानी कि डी का मान जो आया वो 1/60 है, ठीक है। और एन का मान कितने पदों तक, 11 पदों तक, एन का मान कितना है 11। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से, प्रश्न में कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए। तो जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सभी आदमी को पता है। एस एन का मान कितना है, तो आप कहेंगे 11 है, एन का ये एन का मान तो 11/2,
और ध्यान देना है ये 2 है तो 2 लिखेंगे, ए है तो ए का मान कितना है तो कहेंगे 1/15, ठीक है, प्लस एन का मान कितना है तो एन का मान कहेंगे 11 -1, और डी का मान, तो डी का मान कितना है तो आप कहेंगे 1/60, तो 1/60 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2, यहाँ 2 में 1/15 से गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2/15, प्लस है तो प्लस, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुने 1/60। अब 10 से 60 को जब कैंसिल करेंगे, गुना में काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 6 बार में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये 11/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/15, प्लस है तो प्लस, यहाँ सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1/6, यानी कि कट गया तो 1/6 बचा। तो 11/2 कोष्ट, यहाँ पर 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा तो आप लोगों को पता होगा, 15 6 का एलसीएम 30 होता है। तो 15 दूना 30, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस 6 पंचे 30, 6 के पारा क्या बार में 30, 5 बार में, तो 5 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आया 11/2 और 5 और 4 के जोड़ेंगे तो 9/30। अब यहाँ ध्यान देना है कि 3 के पहाड़ा में 9 आता है क्या बार में 3 बार में, और 3 के पहाड़ा से ये 10 बार में, तो ये होगा, ध्यान देना है 11 में 3 से गुना करेंगे तो कहेंगे 33, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20। इस तरह से आंसर 33 बटा कितना होगा 20 होगा। तो लिख सकते आता इस एपी का 11वां पद था, 11 पदों का योगफल कितना होगा तो कितना 33/20, 33/20 होगा। तो आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो सवाल पूछ सकते हैं, पहले आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक श्रेणी दिया हुआ और श्रेणी का भी क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये सवाल दिया हुआ है और सवाल का अंतिम पद दिया हुआ है, ये नहीं दिया कि पदों की संख्या कितना अंतिम तक, क्या दिया हुआ अंतिम पद। तो पहले हमें ये ज्ञात करना होगा इस श्रेणी में कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। जब पदों की संख्या पता चले तो क्या ज्ञात कर लेंगे, ऐसे नहीं ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कितना 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 और प्लस में 84। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, लिखेंगे प्रश्न में दिया हुआ, प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 7, उसका सर्वांतर तो आप कहेंगे डी का मान कितना, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 10 दूना 20 और 1 21, यानी कि लिख सकते 10.1/2, माइनस में कितना होगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 माइनस में 7। इसका एलसीएम कितना होगा 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कहेंगे 2 होगा, 21 एकम 21 और 2 में 7 से गुना करेंगे तो 2 7 14, 21 में से 14 घटाएंगे तो आएगा कि 7/2। तो इस तरह से डी का जो मान आएगा कितना आएगा तो आप कहेंगे 7/2। और ये 84 दिया हुआ वो क्या दिया हुआ था, अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद मतलब टी एन का मान, हमें ज्ञात क्या करनी है एन का मान। तो चलिए फार्मूला जानते हैं, हम सभी आदमी जानते हैं फार्मूला टी एन का। अभी टी एन से एन के मान ज्ञात करना, क्या कि टी एन का मान दिया हुआ इसलिए टी एन का फार्मूला a + n-1 इंटू डी। टी एन का मान कितना दिया है तो आप कहेंगे 84 दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान कितना है तो ए का मान 7 है, प्लस एन का मान कितना है तो एन का मान है, एन का मान तो ज्ञात करना है -1, और डी का मान कितना है तो आप कहेंगे 7/2। अब क्या कर सकते हैं 84 7 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो कहेंगे -7 हो जाएगा, 7 को इस तरफ लिया है तो क्या होगा बराबर, और बचेगा n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 77, 84 में से 7 घटाएंगे तो 77 आएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। ये 77 और 7/2 इधर गुना में है, इस तरफ लाएंगे
तो भागा हो जाएगा, 7/2 भागा में आ जाएगा, मतलब 2/7 हो जाएगा। ध्यान देना है 7/2 है, गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, और 7/2 भागा में क्या हो जाएगा 2/7। तो क्या बचेगा n-1। अच्छा 7 से जब 77 को कैंसिल करेंगे तो क्या बार में कटेगा 7 बार में, सॉरी 11 बार में, 11 7 77, 11 बार में, और 11 में 2 से गुना करेंगे तो कहेंगे 22 = n-1। चलिए इसी को यहाँ से देखते हैं, 22 n-1 है, तो 22 = n-1। -1 इस तरफ लाएंगे तो आप कहेंगे -1 इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा +1 = n, और 22 और 1 के जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 23, यानी n का मान कितना आया 23। आप कह सकते हैं n का मान 23 है। तो अब n का मान 23 आया तो हमको ये पता चल गया कि श्रेणी में टोटल कितने पद है, 23 पद है। तो अब 23 पद है तो हमको अब क्या ज्ञात करना, SN ज्ञात करना। तो लिखेंगे अब A का मान कितना था, तो अब कहेंगे 7 है। D का मान कितना था, तो D का मान हम कहेंगे कितना है 7/2, 7/2। और N का मान कितना है, तो N का मान यहाँ से आया 23, और ज्ञात क्या करना है हमको D का मान, सॉरी SN। तो SN = n/2 × 2a + n-1 × में D। तो N का मान कितना रखना है, तो आप कहेंगे 23, तो N के जगह पर 23 लिखे। N का मान 23/2 × 2, और A का मान कितना रखना है, तो आप A का मान कहेंगे 7, प्लस N का मान कितना है, तो N का मान कहेंगे 23 - 1 × और D का मान कितना है, तो D का मान कितना है 7/2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 23/2 × 2 में 7 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 14, 23 में से घटाएंगे तो 22 गुने, और ये क्या है 7/2। तो हो जाएगा 23/2 14 प्लस 2 में जब 22 से कैंसिल करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 77। तो हो जाएगा ये 23/2, और इसको दोनों के जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 1 कितना जाएगा 9, 7 4 11 1 हासिल 1, 7 1 8 1 9। तो हो गया 23/2 गुने 91। अब इसको गुना कर देंगे, 91 में कितना से गुना करेंगे 23 से, तो ध्यान दीजिएगा 91 में गुना करना है 23 से। तो 3 एकम 3 और 3 नमा 27, 2 इकाई 2 और 9 दूना 18। तो जाएगा ये 3, ये 7 2 9, 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2, तो कितना आया, तो आप कहेंगे 2093/2। शायद इसका आंसर जो है पूर्णांक में है, तो पूर्णांक भी तोड़ देते हैं इसका। 2093 पूर्णांक तोड़ने आता होगा, क्या करेंगे 2093 में भाग करेंगे किससे 2 से, तो 2 एकम 2 एक कट जाएगा, ऊपर से कितना उतरेगा 0, तो क्या लगा देंगे हम 0। उसका 9 भी उतारेंगे, 2 अंक उतारे तो 9, 2 चौका 8, 9 में 60 घटा 1, और ऊपर से उतरेगा 3, तो 2 छक 12, 3 में से 2 घटेगा 1, तो कितना आएगा 1046 पूर्णांक कितना होगा 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, 246.1/2। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट कीजिए, कहीं भी डाउट हो तो सवाल पूछे क्लास में, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है 34 + 32। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह 34 + 32 + 30 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक है +10 तक, +10। तो इसमें दिया हुआ क्या प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो A का मान दिया हुआ है 34, ठीक है। D का मान कितना दिया हुआ है, तो अब देखेंगे 32 - 34, तो 32 - 34 घटाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, मतलब 34 में से 32 घटाएंगे तो क्या होगा -2। और TN का मान जानते हैं, अंतिम पद दिया हुआ है, मतलब अंतिम पद क्या होता है, TN का मान कितना दिया हुआ है 10, क्या ज्ञात करना N का मान। तो सभी जानते हैं कि फार्मूला TN का क्या होता है, A +
n माइनस वन इंटू डी। टी एन का मान कितना रखना है, तो टी एन का मान 10, ए का मान कितना रखना है, तो कहेंगे ए का मान 34, प्लस है तो प्लस, एन का मान कितना रखना है, तो एन का मान हमें ज्ञात करनी है, और डी का मान कितना रखना है, तो माइनस में 2। तो ये 10 हुआ, 34 प्लस में इस तरफ लाएंगे तो आप कहेंगे माइनस 34 इजकल टू, ये क्या आ जाएगा बराबर, और क्या बचेगा n माइनस वन इंटू माइनस 2। 34 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 24, माइनस वाला संख्या बड़ी है तो ये चलता माइनस में 24 होगा, इंटू n माइनस वन इंटू माइनस 2, माइनस में 24, अब माइनस 2 इस तरफ लाएंगे, गुना में इस तरफ आएगा, भागा में माइनस 2, तो हो जाएगा n माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, और 2 में 24 से कैंसिल करेंगे तो क्या बन रहा है 12, तो जगह 12 इजकल टू n माइनस वन, तो 12 माइनस 1 इस तरफ लाएंगे तो प्लस 1 इजकल टू n, यानी कि 12 और एक कितना होगा 13, n का मान कितना होगा 13। अब n का मान 13 आया तो क्या ज्ञात करना है, Sn, क्या ज्ञात करना है Sn, यानी कि अब दिया हुआ जो है, यानी कि दिया हुआ था क्या था, a का मान 34 दिया हुआ था, और d का मान कितना आया, तो d का मान कहाँ, d का मान कितना दिया हुआ है माइनस 2, और n का मान कितना है 13, n का मान 13, तो क्या निकालेंगे Sn, प्रश्नानुसार मतलब लिख सकते हैं n का मान 13, तो Sn हमको ज्ञात करनी है, प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करनी है n का मान। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तब जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सभी जानते हैं फॉर्मूला। n का मान कितना रखना है, तो आप कहेंगे 13, n का मान कितना रखना, तो 13 और बटा में 2, 13 और बटा में 2 था तो 2 लिखेंगे, a का मान कितना है, तो a का मान कहेंगे 34, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान कहेंगे 13 माइनस 1, और d का मान कितना है, तो d का मान कहेंगे माइनस 2, तो d के जगह पर लिखेंगे माइनस 2, तो ये जगह ये 13 बटा में 2, 34 में 2 से गुना करेंगे तो 34 दूना होता है 68, 34 दूना कितना होगा 68, प्लस 13 में से घटाएंगे तो 12 गुने में माइनस 2, तो हो जाएगा ये 13 बटा 2, ये हो जाएगा 68, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 माइनस 24, तो हो जाएगा ये 13 बटा 2, और 68 में से 24 घटाएंगे तो 8 में से 4 घटेगा तो 4, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये इस तरह से घटाने पर 2 से 44 के घटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 22 बार में, तो हो जाएगा 13 गुने 22, और गुना कर दीजिए इसको, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, और 13 दूना 26 और 2 28, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 286। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, कहीं डाउट हो तो सवाल पूछिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -5 -8 -11, और इस तरह से इसका भी ज्ञात करना, जिस तरह से 1 2 बनाया इसी तरह से तीसरा भी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है वो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक दिया हुआ है, तो आप देखेंगे माइनस में -230 तक। तो आप जानते हैं a का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे a का मान 5 होगा, -5, d का मान कितना हो जाएगा, तो -8, अगला पद माइनस, पिछला पद, अगला पद -8 माइनस, और ये खुद माइनस है तो क्या लिख सकते हैं -5, तो हो जाएगा -8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, तो -8 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे -3, तो d का मान -3 हुआ। n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान tn का मान अंतिम पद है, तो यानी कि किसका मान होगा, tn का मान, तो tn का जो मान है कितना दिया हुआ है, -230, तो अब लिखते हैं क्या ज्ञात करना n, तो अब जानते हैं tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का जो मान दिया हुआ है कितना है, -230, a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान -5 है, ठीक है, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है, तो n का मान हमें ज्ञात करने हैं -1, और d का मान कितना है, तो d का मान कहेंगे -3 है, तो ये -230 -5 है, इस तरफ लाएंगे तो कहेंगे +5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू -3, -230 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 225, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ी है, माइनस और प्लस वाला छोटी है, तो -230 में से +5 घटाएंगे तो 225 हो जाएगा, इजकल टू
n-1 गुने -3। तो माइनस में 225 और -3 इस तरफ लाएंगे, -3 गुना में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भागा -3 इजकल टू n-1। माइनस माइनस प्लस और 225 में 3 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा 225 में कितना से भाग 3 से, तो 3 सत्ते 21, 2 में से घटेगा तो 1 5, 3 पचे 15, कितने बार में कटा तो 75 बार में, यानी कि 3 से 225 कटेगा कितने बार में 75 बार में, तो ये जाएगा 75 इजकल टू n-1। अच्छा -1 किस तरफ लाएंगे तो -1 इस तरफ आएगा तो +1 इजकल टू n। 75 और 1 कितना जाएगा 76, n का मान कितना आया 76। अब n का मान 76 आया तो आप लोग इसके नीचे ही बनाइएगा कि प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमको क्या ज्ञात करना है एसन, योगफल ज्ञात करना मतलब एसन ज्ञात करना प्रश्नानुसार। लेकिन a का मान कितना है तो a का मान कहेंगे -5 है, d का मान कितना है तो d का मान कहेंगे -3 और n का मान कितना है तो n का मान आया 76, तो लिख सकते हैं n का मान 76। अब सभी आदमी जानते हैं एसन का फॉर्मूला, एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एसन का। तो यहाँ पर ध्यान देना n का मान कितना है तो कहेंगे 76 और बटा में 2, कोष्ठ बंद, 2 के जगह पर लिखेंगे 2। a का मान कितना है तो कहेंगे a का मान है -5, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है तो कहेंगे n का मान 76 है, -1 और d का मान कितना है तो d का मान कहेंगे -3 है, कोष्ठ बंद। ध्यान देना 2 से 76 को कैंसिल करेंगे तो कितना 38 दूना 76 होता, कितना होगा 38, 2 से 76 को कैंसिल किए तो कितना बार में कटा 38 बार में, कोष्ठ बंद। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10, माइनस है तो -10 हो जाएगा, प्लस 76 में से 1 घटाएंगे तो कहेंगे 75, 76 में से 1 घटाएंगे 75 और माइनस में कितना है 3, माइनस में 3 है तो ये हो जाएगा 38 कोष्ठ बंद माइनस में 10 और इसको गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि गुना करने पर कितना आएगा 225, 3 पचे देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, इस तरह से हो जाएगा माइनस में 225, तो हो जाएगा 38। और ध्यान दीजिएगा दोनों माइनस है तो दोनों माइनस में है तो जुटेगा और जुटने पर कितना आ जाएगा माइनस में 235, 225 और 10 के जोड़े तो माइनस में 235। अब हम क्या करते हैं कि 235 में गुना किससे करना है 38 से, तो गुना करते हैं 38 से, तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 और 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 28 कि 8 हासिल 2 हो जाएगा और 8 दूना 16 और 2 18, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 हुआ, 8 3 24 और 4 28 के 8 हासिल 2 और 8 दूना 16 और 2 18। तो अब इसके बाद 3 में 5 से गुना करेंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1, 10 के 0 हासिल फिर से 1, 3 दूना 6 और 1 7, तो हो जाएगा 0, 8 और 5 के जोड़ेंगे तो 13 के 3 हासिल 1 और 8 1 9 और 7 1 8। तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा ये माइनस है तो माइनस में 8 8930 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, कहीं भी डाउट हो तो ये आंसर सवाल क्लास में पूछे, आप लोग इसे नोट कीजिए।